नमस्कार दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां एक छोटा सा गांव मनगढ़ बेहला यहीं की रहने वाली एक लड़की आरती, जिसकी उम्र 22 साल, दिखने में कद काठी से ठीक ठाक लेकिन मिजाज की एकदम मन चली। वहीं पास के गांव का रहने वाला एक युवक रंजन यादव, जो कि इसी गांव का रहने वाला होता है, वो मेन रोड पर बिजली का सामान, फ्रिज, कूलर, पंखा का मैकेनिक था। उसका अपना दुकान था। और यहीं पर दोस्तों एक दिन जब आरती और इस युवक रंजन यादव की इसी दुकान पर मुलाकात होती है, और फिर दोनों की मुलाकात बढ़ते-बढ़ते दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। पहली नज़र में दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर दोनों एक-दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर नंबर पर बातचीत करना शुरू हो जाता है। बातचीत का नतीजा ये होता है कि कुछ ही महीनों के बाद रंजन यादव और आरती के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। दोस्तों ज्यादातर इन दोनों की फ़ोन पर तो बातें हुआ ही करती थी, लेकिन जब इन दोनों को मौका मिलता था, तब ये दोनों एक-दूसरे से मिलने चला आया करते थे। धीरे-धीरे वो दोनों चुपके-चुपके गलत संबंध भी बना लेते थे और दोस्तों, दोनों काफ़ी खुश थे। समय धीरे-धीरे गुजरने लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुजरता है, आरती रंजन से बेहद प्यार करने लगती है, वो उस पे जान छिड़कने लगती है और उससे शादी करने का फैसला भी कर लेती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो रंजन यादव होता है, वो सिर्फ़ आरती का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसने कभी भी आरती से प्यार नहीं किया था। वो तो सिर्फ़ आरती को देखता था कि आरती उसके तरफ खींची आ रही है, तो बस उसी का वो फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन आरती इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसे तो यही लग रहा था कि रंजन यादव भी उसे जी-जान से प्यार करता है। और वो पूरी तरह से रंजन के तरफ हो जाती है। वो रंजन को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। दोस्तों आरती जब पूरी तरह से जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, तो वो पूरी तरह से रंजन की तरफ हो जाती है और वो गलत भी चली जाती है। लेकिन इस बात की खबर कभी भी आरती के माता-पिता को नहीं होती। एक दिन ऐसा होता है कि आरती के लिए उसके माता-पिता एक अच्छे लड़के की तलाश भी करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों वहीं पास के ही दूसरे गाँव में एक लड़का, जिसका नाम विनोद था। आरती के माता-पिता को वो लड़का बहुत ही पसंद आता है। वो अपनी बेटी के लिए उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोस्तों दोनों परिवार में बातचीत होती है और आखिरकार दिसंबर 2025 में इन दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो लड़की आरती होती है, वो इस बात के लिए अपने परिवार वालों से साफ-साफ नहीं कहती, बल्कि वो अपने प्रेमी रंजन यादव के पास जाती है और उसके ऊपर दबाव डालना शुरू करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और अभी मेरे घर वालों से बात करो और उनसे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। आरती उसे ये भी बताती है कि मेरे माता-पिता ने विनोद नाम के एक लड़के से मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। रंजन यादव को इस बात का कोई गम नहीं था। वो इस बात को सुनता है, थोड़ी देर चुप रहता है, क्योंकि उसे आरती से कोई ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं था, वो बस आरती को टाइम पास समझ रहा था। और इसीलिए उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जाकर घरवालों से ये बात करे कि मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। रंजन आरती के साथ टाल-मटोल करने लगता है और कहता है कि देखो आरती, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे घर वाले मुझ पर बिगड़ न जाए। आरती उससे बहुत ज़्यादा दबाव बनाती है, लेकिन फिर भी रंजन कुछ भी नहीं करता। और दोस्तों अब आरती मजबूर हो जाती है, उसे अपने परिवार वालों की बात माननी पड़ती है। और दोस्तों दिसंबर 2025 को आरती की शादी विनोद से हो जाती है। आरती अपने माता-पिता के कहे अनुसार चुपचाप विनोद के घर चली जाती है, उसकी विदाई हो जाती है और जब वो ससुराल पहुँचती है, तो ठीक उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपने पति विनोद से कहती है कि वो यहाँ ससुराल में नहीं रह सकेगी। वो अकेली विनोद के साथ कहीं दूसरे शहर में रहना चाहती है। विनोद, जो कि अपनी पत्नी आरती से बहुत प्यार करता था, वो आरती की बात को सुनकर दिल्ली शहर के महरौली इलाके में जाकर एक कमरे का रूम किराए में लेकर अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लग जाता है।
और इसी दौरान अपने पति विनोद के साथ बहुत ही कम वक्त गुजारा करती थी, क्योंकि उसके दिल में आज भी रंजन यादव जिंदा था। वो अपने पति को ज्यादातर अपने साथ आने नहीं दिया करती थी, बार बार उसे टाल दिया करती थी, बहाने बनाया करती थी, और इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता था। विनोद, जो कि एक सीधा साधा इंसान था, वो ज्यादा जिद नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी आरती का वो पूरा ख्याल रखता था। लेकिन दूसरी तरफ आरती, जो अपने पहले और पुराने प्यार को, रंजन यादव को भुला नहीं पा रही थी, वो उससे फोन पर भी लगातार बात करना नहीं छोड़ती है। वो रोज रोज उससे घंटों बात किया करती थी अपने पति से छुपकर। लेकिन रंजन भी काफी चालाक था। वो आरती की शादी होते ही उसने अपनी मर्जी से अपनी शादी करने का फैसला कर लिया। रंजन अब अपने परिवार वालों से कहता है कि मुझे शादी करनी है। परिवार वाले भी अच्छी सी लड़की ढूंढकर रंजन का रिश्ता तय कर देते हैं। इधर जो आरती होती है, वो अपने पति के साथ दिल्ली में रह रही थी, और दोस्तों, न चाहते हुए भी आरती अब प्रेग्नेंट हो जाती है, और धीरे धीरे 5 महीने का वक्त भी गुजर जाता है। आरती के माता पिता जब ये सुनते हैं कि आरती प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो आरती को अपने घर यानी कि मायके में बुलाते हैं। और जैसे ही आरती अपने मायके आती है, उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और दोस्तों, ये वक्त होता है फरवरी 2026 की। जब आरती यहाँ आती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने विनोद से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। विनोद में उसे रंजन जैसा प्यार नहीं मिलता। आरती अपने मायके में हर जगह को देखकर अपने पुराने प्यार रंजन यादव को याद कर रही थी। वो रंजन के लिए तड़पने लगती है। वो सोचती है कि काश मैंने विनोद से शादी ही नहीं की होती। और जब आरती अपनी माँ के यहाँ रह रही थी, तो वो और भी ज्यादा रंजन यादव से फोन पर बातें करने लगती है। रंजन यादव भी आरती से बात तो करता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत कन्नी काट रहा था। वो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आरती उसे लगातार फोन करती है, दिन रात उससे बातें करना चाहती है। रंजन यादव आरती से दूरी बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो गई थी। उसके परिवार वाले पूरी तरह से उसकी शादी तय कर चुके थे। लेकिन दोस्तों, इस बात की भनक अभी तक आरती को नहीं लगी थी। इसीलिए आरती ने रंजन पर दोबारा से दबाव बनाया, और आरती रंजन से कहती है कि तुम आकर मेरे घर वालों से बातचीत करो, क्योंकि मैं अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन रंजन यादव आरती को तब साफ साफ कह देता है कि देखो आरती, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है। और तुम तो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी मेरी शादी फिक्स हो गई है, घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। और दोस्तों, रंजन यादव आरती से शादी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर आरती और रंजन यादव के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार इल्जाम पर इल्जाम लगाते हैं। यहाँ तक कि बात इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे से गालियों से बात करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का पता अभी तक घर वालों को नहीं था, यानी कि आरती के माता पिता को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वहीं आरती का पति भी ये सब कुछ नहीं जानता था, उसे भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, आरती अब ये तय कर लेती है कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन वो अपने पति के पास वापस नहीं लौटेगी, ना ही उसके साथ वो रहेगी। हर हाल में वो रंजय यादव से शादी करना चाहती थी, उसे पाना चाहती थी, और इसीलिए वो रंजन यादव से फोन पर फिर से प्यार से बात करना शुरू कर देती है, और रंजन से कहती है कि रंजन, एक बार तुम मुझसे मिलने आओ। और आरती रंजन को मुलाकात करने के बहाने 27 मार्च 2026 को वहीं पास के एक चौराहे के पास एक छोटा सा ढाबा था, वहीं पर बुला लेती है, और कहती है कि मुझे आज सब कुछ फाइनल कर देना है। और दोस्तों, इधर आरती अपने घर पर बहाना बनाती है कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा, हो सकता है मुझे अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, क्योंकि प्रेगनेंसी है और 5 महीने हो चुके हैं। और आरती कहती है कि हो सकता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो।
दोस्तों यही बहाना बनाकर आरती अपने घर से तो निकल जाती है और सीधे उसी ढाबे पर पहुंचती है जहां उसने पहले से ही रंजन यादव को बुला लिया था। और आरती जैसे ही रंजन से मिलती है से जोर से गले से लिपट जाती है और कहती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो रंजन। रंजन उसे जोर से झटका देता है और दूर कर देता है और कहता है क्या कर रही हो तुम, प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हारी शादी हुए कितने दिन बीत चुके हैं, अब मेरी शादी होने वाली है, देखो अगर हमारे रास्ते अलग हैं। हालांकि अब रंजन पूरी कोशिश करता है आरती को समझाने की और कहता है कि देखो आरती, बहुत सारी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, इससे बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने परिवार और अपने पति के साथ खुश रहो और मेरी भी शादी हो रही है, मैं भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहूंगा। रंजन यादव ये भी कहता है कि परिवार वालों ने जो कुछ हमारे लिए सोचा है वो ठीक ही होगा। और रंजन यादव ये भी कहता है कि अगर हम दोनों के बीच जो रिश्ता चल रहा था, तुम चाहो तो वो वैसे ही चल सकता है। अगर तुम मुझसे जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पा रही हो तो ठीक है, मेरी शादी होने के बाद मैं तुमसे वैसे ही मिलता रहूंगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही वक्त बिताते रहेंगे। लेकिन आरती इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वो साफ कहती है कि नहीं, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और औरत के साथ शादी करो। और आरती ये साफ साफ कहती है कि देखो रंजन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे बगैर जीना ही नहीं चाहती। और आरती अपनी तमाम कोशिशें करने लगती है कि किसी तरह से वो रंजन यादव को शादी के लिए तैयार कर ले। लेकिन दोस्तों अब इस बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर तमाम तरीके के इल्जाम लगाने लगते हैं। बात इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि आरती गुस्से में आकर रंजन को जोरदार थप्पड़ लगा देती है। और जैसे ही रंजन के गाल पर थप्पड़ पड़ता है, उसका दिल और दिमाग एकदम हिल जाता है। उसके आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ती है और तब रंजन एकदम गुस्से से बौखला उठता है, पागल सा हो जाता है। और रंजन अपने दिलो दिमाग में ये सोचता है कि इस लड़की आरती को तो वो छोड़ेगा नहीं और इसीलिए रंजन एक अंदर ही अंदर प्लान तैयार करने लगता है कि आज इसी वक्त मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। अब रंजन यादव बहुत ही शांति तरीके से कदम उठाता है। दरअसल वो ये तय कर लेता है कि अब वो आरती को जान से मार भी देगा और इस रिश्ते से आजाद भी हो जाएगा। इसीलिए रंजन यादव थप्पड़ खाकर भी एकदम सामान्य हो जाता है और बहुत ही प्यार से आरती के साथ बातें करने लगता है और कहता है कि आरती, चलो तुम्हें मैं कुछ ठंडा पिलाता हूँ, तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा गर्म हो गया है। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। आरती अब पूरी तरह से पिघल जाती है। रंजन यादव दुकान पर जाता है, वहां से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लाता है। कोल्ड ड्रिंक में वो नशीला पदार्थ मिला देता है चुपके से और फिर उसे ग्लास में निकाल कर आरती को दे देता है। रंजन यादव को पूरा यकीन था कि आरती जैसे जैसे ये कोल्ड ड्रिंक पीती जाएगी वो मौत के करीब चली जाएगी। लेकिन दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने से आरती साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे कोई ठंडा वंडा नहीं होना और मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मुझे नहीं पीना है। और दोस्तों जिसकी वजह से रंजन यादव का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो रंजन यादव के गाल पर तमाचा पड़ा था वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। वो किसी भी कीमत पर आरती को छोड़ने वाला नहीं था। और दोस्तों वहीं थोड़े आगे और दोस्तों फिर उसने दूसरा प्लान बनाया। उसने थोड़े आगे सुनसान एरिया में आरती को बहला फुसला कर वहां ले जाता है बात करने के बहाने से और फिर मौका देखकर पीछे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इस वक्त आरती की मौत भी हो जाती है और लास्ट में वो उस लाश को झाड़ी में फेंक देता है। रंजन अपने आप को एकदम साफ सुथरा और झाड़ कर घर भी पहुंच जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोस्तों गुनाह तो कभी छुपता नहीं है ना। जिस जगह पर ये वारदात होती है वहीं पर आरती का मोबाइल गिर जाता है। जल्दी जल्दी में लाश को ठिकाने लगाने में रंजन यादव मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं देता। और दूसरी तरफ आरती के माता पिता आरती जब देर रात तक घर नहीं लौटती तो वो परेशान हो जाते हैं
और लगातार आरती के फोन पर कॉल करने लगते हैं और आरती का फोन उठता हुआ नहीं देखकर वो घबरा जाते हैं। तुरंत ही वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस भी मोबाइल की आखिरी लोकेशन खंगालती है और वो उसी इलाके में मिलती है जहां आरती की मुलाकात रंजन से हुई थी। घटना स्थल के आसपास आरती का मोबाइल मिलने के बाद पुलिस को शक रंजन पर गहरा जाता है। तुरंत ही उससे पूछताछ की जाती है। वो लगातार बयान बदलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो रंजन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह आरती के परिवार को सारी सच्चाई का पता चलता है कि कैसे आरती का शादी से पहले ही अफेयर था और उसने विनोद के साथ न रहने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, इधर रंजन को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के माध्यम से हम किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते और ना ही किसी के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।